अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फार्मासिस्ट मोहम्मद इमरान फजल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो है हमारा एनाटॉमी में फार्मेसी की क्लास में जो हमारा लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इसी के ऊपर जो है ओवरव्यू आज मैं आपको दूंगा कि एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट देखें, ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यहाँ ब्लैडर और यूरिटर्स, किडनीज़, यूरिथ्रा, ये सारे पार्ट्स जो हैं इसमें आ जाते हैं, जो कि सारे यूराइन स्टोरेज, फार्मेशंस और इसकी फिल्ट्रेशंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट हम इसको जो है डिटेल के साथ आप बताऊंगा कि इसके जो है किस तरह सिस्टम है कि यूराइन जो है हमारा कहाँ से आता है, किन ट्यूब से आता है, स्टोर कहाँ होता है, फिर डिस्चार्ज कहाँ से होता है, और फिर जो ब्लैडर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहते हैं, उसके जो है लेयर्स कितनी है और कितनी पर कंसिस्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस तरह होती है, और जो है हमारा यूरिन डिस्चार्ज कहाँ होता है हमारा यूरिथ्रा से। तो स्टूडेंट देखें कि it is a set of organs producing urine in human beings, comprised chiefly of the kidneys, ureters, bladder and urethra. The main organs of the urinary system are the kidneys. जो कि हमारी बॉडी यूरिनरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, किडनीज, विच फॉर्म यूराइन, जहाँ से प्रिपरेशन होती है, तैयार होता है यूरिन। ठीक है स्टूडेंट, तो फिल्ट्रेशन भी यहाँ पर होती है। द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, द यूरिटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा, नेदर फ्रॉम यूराइन नॉर चेंज इट्स कंपोजिशन। और जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ना वो बनाते हैं और ना उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं अदर देन किडनीज। तो स्टूडेंट दे आर मेयरली स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। के डिस्चार्ज किस तरह होता है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ये जो है किडनीज है, इसमें जो सेकंड वन है यूरिटर्स, ब्लैडर्स, यूरिथ्रा, फिफ्थ वन में जो है वो नेफ्रॉन है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिस तरह हमारे सेल होता है, नेफ्रॉन भी इसी तरह ये फिल्ट्रेशन में इसका किडनी का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो स्टूडेंट आते हैं हम किडनी की तरफ के किडनीज क्या होती हैं। हमारी बॉडीज़ को जो है दो किडनीज होती हैं, बैक साइड पर लोअर रीजन में जो कि मौजूद होती हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, यूराइन जो है अलग होता है, और जो हमारे बॉडी यूज्ड पार्ट्स या यूज्ड लिक्विड या और भी पानी हमारा जो है वो यहाँ अलग स्टोर होता है, और ये जो यूराइन जो है ये अलग हो जाता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। स्टूडेंट किडनीज की क्या है, किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम के बिहाइंड होते हैं। पेरिटोनियम, बिहाइंड द पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग टू द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, ये जो है थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के साथ ही अटैच्ड हैं, इस रीजन में आ जाती है। किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लुम्बर रीजन। ईच किडनी इज़ बीन शेप्ड, ये जो है देखें स्टूडेंट, इसकी जो है बीन शेप्ड है, ठीक है, कर्व्ड शेप्ड इसे भी कहते हैं, कन्वेक्स हैं। तो स्टूडेंट कॉर्टेक्स अब क्या है, कॉर्टेक्स कनकेव है, इस दरमियान में जो है कनकेव है कॉर्टेक्स। जो अब इसके पार्ट्स हैं किडनी के, वो कौन कौन से, इस किडनी इज बीन शेप्ड कॉर्टेक्स, द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जो अपर रीजन होता है किडनी का उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मेडुला क्या होता है, द इनर जोन किडनी इज कॉल्ड मेडुला, और वो जो दरमियान में पार्ट्स आ जाते हैं उसको मेडुला कहते हैं, इनर जोन होता है ये। इसका पैरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स, इसमें जो है ट्यूब्स होती हैं बहुत सारे जो कि कलेक्ट होती हैं एक जगह पर, और यहाँ पर फिर हमारा यूरिटर स्टार्ट होता है। यूरिटर से किडनी जो है फ़िल्टर आउट करके यूरिन को सेपरेट करके इस यूरिटर्स में जो है वो कर देता है। तो पैरामिड्स क्या हैं, पैरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स, पैरामिड्स भी जो है स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। नेफ्रॉन्स क्या है स्टूडेंट, तो इस द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फार्मिंग यूरेन। बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ये जो है इनकी नेफ्रॉन्स की तादाद है बोथ किडनीज में। अब नेफ्रॉन के जो है डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है स्टूडेंट नेफ्रॉन के आप देख लें, इसमें जो है ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, फोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। ये इनके लोकेशन के बेस पर जो है इनको नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनली को, कि असेंडिंग भी होती है और डिसेंडिंग भी होती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और इसके बाद फिर यूरिटर्स कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर के, ये जो हमारे यूरिटर्स होते हैं दो साइड्स पर, ये क्या कहते हैं, किडनीज को जो है किडनीज से स्टार्ट होते हैं और कन्वे करते हैं यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ। तो स्टूडेंट ब्लैडर विच एक्ट्स एज अ रिजर्वेयर ऑफ यूरिन, जो कि हमारा ब्लैडर होता है इसको एक एक्ट एज अ रिजर्वेयर कि ये कलेक्ट करता है जो यूरिन हमारा होता है। 600 ml जो है वो हमारा नॉर्मल में है, और 300
to 400 ml मेल इन फीमेल दोनों में जो है ये कंटेन कर सकता है। आफ्टर दैट आर्क होती है हमारी यूरिनेशन जो है काज होते सेंसेशन होती है, हमें सेंसरी ऑर्गन्स या इनके थ्रू जो हमें एक सिग्नल्स होता है रिसीव के बाद में जो है हम इसको फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जो है सेवेयर कंडीशन हो जाती है 300 to 400 ml के बाद जो है हम इसको स्क्रीट कर देते हैं। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है कि जहाँ पर हम जो है आर्क फॉर यूरिनेशन इसके लिए सिग्नलिंग होती है और हम जो है फिर यूरिन को जो है सिक्रीट्स करते हैं स्लाइटली। तो स्टूडेंट इसको एम्प्टी क्यों है, ये हमारा एम्प्टी पेयर शेप्ड है। ये हमारा जो ब्लैडर होता है फुल, जब ये फुल होता है एम्प्टी में जो है पेयर शेप्ड में होता है, जब फुल होता है हमारा मतलब यूरिन से तो ये बालून लाइक जो है शेप्ड अख्तियार कर लेता है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा ब्लैडर है इसमें फिर तीन जो है पार्ट्स, तीन लेयर्स होती हैं। ब्लैडर की तीन लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, मिडल में जो होती है उसको मस्कुलर लेयर कहते हैं, फिर जो इंटरनल होती है लास्ट वन उस इनर लेयर उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, म्यूकोजल लेयर। तो म्यूकोजल लेयर, इनर लेयर, फिर आउटर लेयर, इनके अपने अपने डिफरेंट जो हैं फंक्शन हैं। तो यूरिथ्रा जो है हमारा इसके बाद फिर स्टार्ट होता है नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर की तरफ और नेक ऑफ द ब्लैडर। तो ये हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन एंड अदर फंक्शंस आर रिलेटेड दैट। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसमें साथ साथ जो है इसका यूरिन एक्सक्रीशन जो है ये भी परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट हमारा जो इसमें ब्लैडर में कुछ डिजीज़ काज हो जाती हैं, इसमें इन्फ्लामेशन काज हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको हम जो है लैटिन वर्ड में सिस्ट्स कहते हैं और इस जो डिज़ीज़ है इसको हम सिस्टस कहते हैं। तो इस असल में इन्फ्लामेशन की वजह से होती है ये, और जो हमारे रिलीज़ होता है यूरिन तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। तो मस्कुलर लेयर्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो हमारा जो यूरिनरी है ब्लैडर ये रिलीज़ करता है यूरिन टू द एक्सटीरियर ऑफ यूरिथ्रा, एक्सटीरियर करता है, बाहर निकालता है इसके थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू। थैंक यू सो मच।